सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मेरा जवाब था, मुझे खतरा है अगर आपकी हुकूमत बन गई तो मियां नवाज शरीफ माजी की तरह इस बार भी फौज से लड़ पड़ेंगे और यूं आप 5 साल पूरे नहीं कर सकेंगे। मेरे मेजबान ने हंसकर कहा, जी नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ पहली मर्तबा अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, हम इस बार फौज से नहीं लड़ेंगे। मैंने पूछा कैसे? मेजबान का जवाब था, शरीफ फैमिली 35 साल बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि हमने अगर सियासत करनी है तो हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना पड़ेगा। फौज के साथ हमारी जंग के बाद अवाम हमारे साथ खड़े होते हैं और ना हमारे आलमी दोस्त। हम हर बार अकेले होते हैं और हम सियासी, माशी और कारोबारी नुकसान भी उठाते हैं। चुनाचा अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, हम सियासत छोड़ दें या हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें और मियां साहब ने इस बार दूसरा ऑप्शन ले लिया है, हम फौज से नहीं टकराएंगे। मैंने मेजबान से इत्तफाक किया, मुझे इनके तज्जिये में जान महसूस हुई। पीपल्स पार्टी को 40 साल की थका देने वाली जद्दोजहद और जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कुर्बानी के बाद इस हकीकत का इदराक हुआ था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 2007 में अमेरिका की मदद से पाकिस्तान वापस आई। स्टेट डिपार्टमेंट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को मजबूर करके बेनजीर भुट्टो के सामने बिठा दिया और मोहतरमा NRO के तोहफे के साथ फातेह की हैसियत से 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान पहुंची। लेकिन इसका क्या नतीजा निकला? ये सिर्फ 2 माह में दहशतगर्दी का निशाना बन गई। मोहतरमा के बाद आसिफ अली जरदारी के पास भी 2 ऑप्शंस थे, ये ना खप्पे का नारा लगाकर इमरान खान बन जाते या फिर खप्पे का अलम उठा लेते। जरदारी साहब ने दूसरा ऑप्शन लिया और उन्होंने अकलियती पार्टी होने के बावजूद विफाक में भी हुकूमत बनाई और ये मुसलसल 15 साल सिंध के हुक्मरान भी रहे। इस दौरान जरदारी फैमिली पर क्या क्या केस नहीं बने, लेकिन जरदारी फैमिली इसके बावजूद मुल्क में भी रही और इक्तदार में भी। ये जिलावतनी से भी बच गई और इसे दर दर की ठोकरें भी नहीं खानी पड़ी। अब इमरान खान के बाद पीपल्स पार्टी का ख्याल था PTI का मलबा इनके हिस्से में आ जाएगा, लेकिन ये मलबा और इक्तदार दोनों मियां नवाज शरीफ को मिल रहे हैं। मगर आसिफ अली जरदारी ये जख्म भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये अब भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं इसका अंजाम तवील जिलावतनी, पार्टी के खात्मे और सरमाए की बर्बादी की शक्ल में निकलेगा। लिहाजा ये आज भी अफाम तफहीम का परचम उठाकर फिर रहे हैं। ये 2024 के इलेक्शंस में सिंध में हुकूमत नहीं बना पाते तो भी ये खामोश बैठकर अपने वक्त का इंतजार करेंगे। ये लड़ने और हकीकी आज़ादी की गलती नहीं करेंगे। ये फरासत इन्हें 40 साल की मुसलसल ख्वारी के बाद मिली, ये इसे चंद साल के इक़्तिदार के लिए कभी ज़ाया नहीं करेंगे। मियां नवाज शरीफ भी 35 साल के तजुर्बात के बाद ये बारीक नुक्ता समझ पाए हैं। चुनाचा ये भी इस बार ये गलती नहीं करेंगे। ये मरियम नवाज को वजीर आजम बनाने के लिए 5 साल पूरे करेंगे। ये इस बार पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। इमरान खान को भी अब ये नुक्ता समझ लेना चाहिए, हम तीसरी दुनिया है और तीसरी दुनिया में सिर्फ ताकत की परस्तिश होती है। यहाँ इनकलाब और हकीकी आज़ादी सिर्फ ख्वाबों में मुमकिन है और ये उस वक्त तक ख्वाबों में रहेगी जब तक सियासी लीडर्स और अवाम एक नहीं होते और हमें इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। ये 5-10 साल की बात नहीं, मगर सियाने कहते हैं जब इंसान की मत मारी जाती है तो फिर इसे सामने पड़ी हकीकतें भी दिखाई नहीं देती और इमरान खान इस वक्त इस अमल से गुजर रहे हैं। आप इनकी अकल का अंदाजा तोशाखाना और साइफर के मुकदमों से लगा लीजिए। ये वो केस थे जिन्हें इनके वकील 6 माह तक खींच सकते थे। साइफर में 25 और तोशाखाना केस में 16 गवाह थे। ये अगर इन गवाहों पर 5-5 घंटे जिरा करते, ये अगर सवाल कर करके इनकी मत मार देते तो अदालत बेबस हो जाती। आखिर में इमरान खान को बेशक सजा हो जाती, लेकिन वकला ये मुकदमे प्रोफेशनली लड़कर टाइम भी गेन कर लेते, अपनी महारत का सबूत भी दे देते और इमरान खान के लिए अवाम की हमदर्दी भी समेट लेते। मगर बदकिस्मती से वकला मुकदमों की फाइनल स्टेज पर अदालत से ही गायब हो गए। उन्होंने बाइकआउट कर दिया और यूं इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं हो गई, जबकि इनके मुकाबले में इद्दत में निकाह के केस में वकला को बहस नहीं करनी चाहिए थी। इसमें चाहिए था इमरान खान और बुशरा बीबी खामोश रहते, इनके वकला अदालत में पेश न होते, दोनों 342 के बयान में इल्जामात मुस्तरद कर देते और इस केस का फैसला होने देते। इससे इनकी इज्जत बच जाती और 100 लोगों के सामने इनकी आईली जिंदगी के राज भी न खुलते। लेकिन आप अकल देखिए।
जो केस लड़ने चाहिए थे इनके वुकला ने इनका बाइकआउट कर दिया, और जिस मुकदमे में जबान बंद होनी चाहिए थी इसमें वुकला ने खवातीन और गैर मर्दों के सामने 14-14 घंटे बहस की। बुशरा बीबी के अपने वकील उस्मान गिल ने खावर फरीद मानिका से बेडरूम्स की बातें पूछी, मेनूपास तक की बातें हुई। मानिका को ये तक कहने पर मजबूर किया गया कि मेरे बेडरूम में इमरान खान का मसाज होता था। खावर मानिका ने जुल्फी बुखारी और जहांगीर तरीन के वो पैगामात भी अदालत में दिखाया और सुना दिए जिनसे जज साहब और वुकला को भी शर्म आ गई। बुशरा बीबी के बच्चों और बेटों के वो पैगाम भी पढ़े गए जिनसे अदालत के कान सुर्ख हो गए, जबकि सलमान अकरम राजा 2 घंटे तक अदालत में खवातीन के आयाम डिस्कस करते रहे और ये कार्रवाई इमरान खान की बहनों बुशरा बीबी और खवातीन वुकला की मौजूदगी में हुई। इस मुकदमे में जज कुदरतुल्लाह ने दफा 496 भी खत्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी पर एक ऐसा एहसान किया जिसका शुक्रिया ये बरसों तक अदा नहीं कर सकते। ये गैर अज़दवाजी ताल्लुकात की दफा है। इसके इखराज के बाद मानिका के इस मुलाजिम मोहम्मद लतीफ की गवाही बेअसर हो गई, जिसने अपने हल्फिया बयान में डिक्लेयर किया था इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान गैर शरई ताल्लुकात थे। लिहाजा अगर मुकदमे में 496 भी बरकरार रहती तो गवाह मोहम्मद लतीफ पर भी जरा होती और इसके नतीजे में बड़ी अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी के पल्ले क्या बच जाता। जज कुदरतुल्लाह ने 16 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करते वक्त ये दफा निकाल दी, जिसके नतीजे में 2 फरवरी को मोहम्मद लतीफ पर जरा नहीं हुई। गो वाकफियाने हाल 496 बी के अखराज को बुशरा बीबी की डील करार दे रहे हैं। इनका दावा है कि जिस दिन ये दफा निकली थी इस दिन बुशरा बीबी की पहली डील हुई थी। बीबी 496 बी का नतीजा जानती थी, चुनाचा इसने ये मुतालबा मनवा लिया। बहरहाल हम अगर इसे इस साइट पर भी रख दें तो भी अदालत में 2 दिन जो कुछ हुआ वो काबिले अफसोस था। ये मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, ये खानदानी रईस और ताकतवर भी हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी खातून अव्वल रही हैं, लेकिन इनके वुकला ने जिराह के नाम पर इनको अदालत में जलील करके रख दिया। अदालत में आपकी नस्ल गंदी है तक के लफ्ज बोले गए, शैतान, यार, गुनाहगार और मुनाफिक तक के लफ्ज दोहराए गए और पूरी अदालत मुंह नीचे करने पर मजबूर हो गई। लेकिन आप इमरान खान का एतमाद देखिए, ये इस दौरान भी हंसते रहे, अदालत में टहलते रहे, खावर मानिका पर फिक्रे कसते रहे और रिपोर्टरों को देखकर हाथ से हैट्रिक का निशान बनाते रहे। मजाल है अगर किसी को जरा सी भी शर्म आई हो। इमरान खान के लिए इस मुकदमे में 1000 निशानियां छुपी हैं। खान को अब तक ये समझ जाना चाहिए, ये अगर सियासत करना चाहते हैं तो फिर इन्हें आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की तरह अकल को हाथ मारना होगा। इंसान ऊपर खुदा और नीचे रियासत से बिगाड़ कर अमन से जिंदगी नहीं गुजार सकता और ये दुनिया की तल्ख तरीन हकीकत है। मैं नजूमी नहीं हूँ, कयाफा शनास भी नहीं हूँ, लेकिन सहाफत के 30 सालों के तजर्बे के बाद मैं ये समझ सकता हूँ इमरान खान के पास अब भी एक मौका मौजूद है। रियासत के सामने सरेंडर करे, समझौता करे, अपनी पार्टी और खानदान बचाए, अमन का रास्ता इख्तियार करे और 2028 के इलेक्शन में जीत कर इक्तदार में आए। और ये इस वक्त का इंतजार करे जब इसकी पार्टी और अवाम दोनों वाकई एक जान हो और पाकिस्तान तुर्की और खान तैयब उर्दवान बन जाए। इस वक्त से पहले हकीकी आजादी सिर्फ अदालतों में एड़ियां रगड़ सकती हैं। और हाँ, मैं यहाँ ये भी बताता चलूं, मुल्क के अगले 2 साल बहुत अहम है। अगर इमरान खान न रुका और मियां नवाज शरीफ ने भी इक्तदार में आकर वोट की इज्जत तलाश करना शुरू कर दी तो फिर इस मुल्क में 20 साल के लिए चीनी मॉडल आ जाएगा। चीन वीटो पावर के जरिए हमें आलमी पाबंदियों से बचाएगा और मुल्क में सिर्फ एक पार्टी होगी और वो असली और नस्ली पार्टी होगी और बाकी सब लीडर्स और पार्टियां गायब ही होंगी। चुनाचा ये सब लोग ठीक हो जाएं या फिर चीनी मॉडल का इंतजार करें, वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं।